गुड मॉर्निंग एवरीवन। पूरी दुनिया में हर साल हजारों लोग सिर्फ बिजली गिरने से मर जाते हैं। हमारे अकेले भारत में लगभग 1900 से 2000 लोग हर साल सिर्फ बिजली गिरने की वजह से मारे जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है ये लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब होता है चमकना और थंडरस्टॉर्म का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं तेज झंझा और इंग्लिश में इसका मतलब निकलता है इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म, या फिर ये कह सकते हैं सीधा सीधा बिजली का गिरना। इसके लिए दो भौतिक कारक रेस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला क्यूमुलोनिम्बस बादल, क्यूमुलोनिम्बस, यही बादल क्लाउड बस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और यही बादल लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इनकी खास बात क्या है कि ये वर्टिकली बनते हैं जैसे मैंने बताया था, और इन बादलों में या थंडरस्टॉर्म का जो सही मतलब निकलता है वो इस तरीके से निकलता है, उसमें बिजली भी होती है, बारिश भी होती है और आंधी तूफान भी होती है। ठीक है, तो ये समझ गए आप। दूसरा हमारे पास क्या, प्रकृति में दो तरीके के चार्जेस पाए जाते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इनका बहुत बड़ा रोल है थंडरस्टॉर्म में। और जब बिजली बन के गिरती है किसी पेड़ पे तो ये वास्तव में ही इस तरीके से बहती है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये बिजली बनती कैसे और फिर गिरती कैसे। तो इसको ग्राफ से समझते हैं। सोलर एनर्जी वाटर बॉडी पे पड़ती है, नदी नाले झील समुद्र आदि। क्या बनता है? वेपर बनता है। वेपर जैसे ही हवा में मिलता है क्या बनता है? ह्यूमिडिटी जैसे ही ठंडी जगह पर पहुंचती है, ठंडी और गर्म हवा मिलती है तो क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। बादल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इस बादल में जैसे ही कंडेंसेशन होगा क्या बनेगा? इसमें कंडेंसेशन का मतलब है वेपर को लिक्विड में बदलने का प्रोसीजर है। तो ये कंप्लीट बादल बन चुके। ये बादल कौन से हैं? ये बादल है क्यूमुलोनिम्बस। तो इसमें पहले से ही आंधी तूफान का माहौल है। जब इस बादल का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाएगा क्या बनेंगे? उस पानी का आइस क्रिस्टल बनना स्टार्ट होंगे। कुछ आइस क्रिस्टल छोटे बनेंगे और कुछ बड़े बनेंगे, कुछ छोटे बनेंगे कुछ बड़े बनेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि इस बादल में पहले से ही आंधी तूफान का माहौल है, तो आपस में टकराएंगे, चार्जेस एक दूसरे के साथ चार्ज ट्रांसफर करेंगे। जब आपस में टकराएंगे क्या होगा? चार्जेस का फॉर्मेशन होगा। जो छोटे चार्जेस थे वो पॉजिटिवली चार्ज हुए, या ये कह सकते हैं जो छोटे पार्टिकल्स थे, जो छोटे क्रिस्टल थे, उन्होंने पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर किया, और जो बड़े पार्टिकल्स थे वो नेगेटिवली चार्ज हुए। अब इनका होगा यहाँ पे क्या? सेपरेशन। यहाँ पे दो तरीके के बल लगते हैं। कौन से? एक अपड्राफ्ट, एक अपड्राफ्ट फोर्स। ये एक तरीके की हवा है। जो पॉजिटिवली चार्ज है, जो छोटे क्रिस्टल है जो पॉजिटिवली चार्ज हुए हैं, उनको वो क्या करते हैं? बादल के टॉप में एक्यूमुलेट कर देते हैं, या बादल के टॉप में इसको डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, दूसरा बल यहां कौन सा लगता है? डाउनड्राफ्ट क्या करता है? ये भी एक तरीके की हवा है। जो हैवी क्रिस्टल थे जो नेगेटिवली चार्ज हुए थे, उनको क्या करता है? वो नीचे की तरफ, बादल में नीचे की तरफ एक्यूमुलेट कर देता है, या बादल के तलहटी में उसको डिपॉजिट कर देता है। तो समझ में आया कि भैया क्रिस्टल बने, क्रिस्टल से चार्जेस बने, चार्जेस का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, और उसके बाद इसका सेपरेशन हुआ, और बादल में जो पॉजिटिवली चार्ज है वो ऊपर की तरफ डिपॉजिट हो गए, और अब ये जो नेगेटिवली चार्ज है वो नीचे की तरफ डिपॉजिट हो गए। अब इनके रिएक्शन को समझते हैं अगले चार्ट से कि ये अभी तो ये सिर्फ चार्जेस बने हैं, अब ये बिजली फिर कड़कती कैसे या बिजली गिरती कैसे, अब उसको समझते हैं दूसरे चार्ट से। तो पिछले चार्ट में हमने पढ़ा कि चार्जेस बनते कैसे हैं और इनका सेपरेशन कैसे होता है। अब इस चार्ट के माध्यम से हम ये समझेंगे कि चार्ज डिस्चार्ज कैसे होते हैं या फिर बिजली कैसे कड़कती है, इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है। इसकी तीन संभावना है। पहली, क्लाउड टू क्लाउड, एक बादल से दूसरे बादल में। दूसरी,
विदिन अ क्लाउड, और तीसरी संभावना है क्लाउड टू अर्थ। तो इसी को समझते हैं कि क्या है ये। जब एक बादल पॉजिटिवली चार्ज हो जाए और दूसरा बादल नेगेटिवली चार्ज हो जाए, तो जैसे ये इनफ चार्ज हो जाएंगे तो ये एक दूसरे के बिना ज्यादा देर रह नहीं सकते, तो ये क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। जैसे ही डिस्चार्ज होता है तो बिजली कड़कती है, पहली सिचुएशन। दूसरी संभावना क्या है कि जब एक ही क्लाउड में हो जाए, जब पॉजिटिव चार्ज बादल के ऊपरी तरफ और नेगेटिव चार्ज एक ही बादल में नीचे की तरफ जमा हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं और बिजली कड़कती है, जब एक ही बादल में ऐसी संभावना हो। तीसरी संभावना है हमारे पास, जब कोई बादल नेगेटिवली चार्ज हो जाए और अब आप ये कहेंगे सर यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या है कि यहाँ पे एक लॉ लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका क्या मतलब है कि एक जैसे चार्ज एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। तो अब जब ये बादल नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, तो जो यहां मान लेते हैं यहां नेगेटिव चार्ज है ऑलरेडी, ठीक है, तो ये इन चार्जेस को, जो नेगेटिव चार्ज है ग्राउंड में, इनको रिपेल करेगा। या ये कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, या फिर ये कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज जो ऑलरेडी ग्राउंड में है उसको पीछे हटाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और ग्राउंड को पॉजिटिवली चार्ज कर देता है, तो क्या होगा, बिजली कड़केगी, बिजली गिरेगी। लेकिन इसके लिए क्या है कि इसको स्ट्रांगली चार्ज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीच में है हवा, ये हवा क्या है, डिस्चार्ज होने से रोकती है, तो इनका बहुत स्ट्रांगली चार्ज होना बहुत जरूरी है, ठीक है, समझ में आया। तो तीसरी क्या है कि जैसे ये स्ट्रांगली सफिशिएंट इनफ स्ट्रांग चार्ज हो जाएंगे तो ये डिस्चार्ज होंगे। अब ये कहा जाता है कि पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, पेड़ के नीचे इसलिए नहीं खड़ा होना चाहिए, जब ये आपस में एक दूसरे को डिस्चार्ज करेंगे तो ये जो बिजली होती है ये अपना निकटतम रास्ता ढूंढती है, निकटतम रास्ता, और दूसरा अच्छा कंडक्टर ढूंढती है। सपोज कि ये डिस्चार्ज होती है तो ये क्या आएगी, पहले पेड़ में आएगी। अगर पेड़ के नीचे कोई आदमी खड़ा है, ये खड़ा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ये इस आदमी के ऊपर गिरने की पूरी संभावना है, क्योंकि पेड़ से ज्यादा ह्यूमन बॉडी अच्छी कंडक्टर है बिजली की, अच्छा सुचालक ह्यूमन बॉडी पेड़ की अपेक्षा। ओके, तो इसीलिए सलाह दी जाती है कि जब बिजली गिरे या इस तरीके का मौसम हो तो पेड़ के आसपास नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर यहाँ पे एक पॉल है लोहे का तो ये सीधी ग्राउंड में जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब प्रिकॉशन हम ले सकते हैं कि हम जब ऐसा माहौल बने, हमें खुली जगह पर नहीं रहना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए, पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, कोई लोहे की वस्तु नहीं छूनी चाहिए। तो आई होप दैट कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी।